स्वागत है आप सभी का। आप लोग जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी में। प्रैक्टिस सेशन हमारा चल रहा है। तीसरा हमारा ये सेशन है जिसमें हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये सेशन, कहाँ किस किस एग्जाम के लिए सेशन बहुत बहुत बेनिफिशियरी होने वाला है। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जहाँ जहाँ पर रीजनिंग आ रही है वहाँ वहाँ ये बहुत बेनिफिशियरी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी क्वेश्चन आप लोगों को हम करा रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मतलब एक लेवल वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत आसानी क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हों या अन्यथा कुछ भी आप लोगों को कराया जा रहा हो। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उन्हीं को हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को आप सामने दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत मुश्किल लगेंगे। जैसा कि मैं पहले बता भी चुका हूं कि क्वेश्चंस आसान होते हैं, आते हैं, लेकिन उनको टाइम के साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि प्रैक्टिस करी जाए। प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। देखिए, सबसे पहला आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस को करने के लिए देखिए, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि इन क्वेश्चंस को जब भी करना हो आप लोगों को, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को अल्फाबेटिकल पोजीशन, अल्फाबेट्स की पोजीशन का जरूर पता हो, लेटर्स की पोजीशन का जरूर पता हो। जैसे एम और टी कहाँ पे आएगा, ओ और डब्ल्यू कहाँ पे आएगा, क्यू और जेड कहाँ पे आएगा, एस सी कहाँ पे आएगा। अगर ये पता है तो आपका क्वेश्चन बड़ा आसानी से बन जाएगा। देखिए, एम 13th, एम की अगर मैं बात करूं तो 13th पोजीशन होती है, ओ 15th पोजीशन होती है, क्यू 17th पोजीशन होती है, एस 19th पोजीशन होती है। टी की अगर हम बात करें 20, डब्ल्यू 23, जेड 26 और सी की अगर हम बात करें तो 3। यहां से आप लोगों को एक सीक्वेंस पता चल गई। क्या सर, यहां भी +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, यहां भी +2 हो रहा है, तो सर सीधे सीधे आंसर आएगा किसमें, यहां से 21वां अल्फाबेट क्या होगा या लेटर कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे यू। यहां से हमें देखा 3 3 का गैप नजर आ रहा है, यहां भी 3 का गैप है, यहां 26 के बाद 29 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 26 हमारे लेटर हैं टोटल। ठीक है, तो उसके बाद हम पहुंचे 3 पर, 3 के बाद हमें पहुंचना है 6 पर। तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, एफ 6 हमारा होता है। तो सर यू एफ इसका आंसर है, आप लोगों को साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को केवल आधा घंटा लगेगा। आप लोग इस तरीके से A1, B2, C3, D4, E5 इस तरीके से आप लोग, जैसे ये एक लाइन आप लोगों को कोई भी आप लोगों को लाइन दे रखी है, उसमें आप देखें जैसे ए पहले नंबर पे आ रहा है, एस 19वें नंबर पे आ रहा है, ई 5वें नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से क्यू जो है वो आपका 17th नंबर पे आ रहा है, यू 21 नंबर पे आ रहा है, ई आप लोगों को पता है 5वें नंबर पे, एस 19वें नंबर पे, टी आपका 20वें नंबर पे आ रहा है, आई आपका 9 नंबर पे आ रहा है, ओ जो है वो आपका 20 माफ़ कीजिएगा, ओ जो है वो कौन से नंबर पे आता है, ओ 15वें नंबर पे आता है प्यारे बच्चों, ओ 15वें नंबर पे आ रहा है, एन जो है वो आपका 14वें नंबर पे आता है। तो इस तरीके से जो है वो आप याद करने की कोशिश करेंगे ताकि ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत हो जाए बस। सर रीजनिंग सबसे बन जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ रीजनिंग सबसे बन जाती है, मुश्किल यही है कि कोई टाइम से नहीं बना पाता बस। और ये आती है तो इसलिए हमें लगता है यार आती तो है, अब ये आती है तो हम इन्हीं को करके जाएंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस का क्या पता आते हैं या नहीं आते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या पता बहुत आसान हो, है ना। तो हम इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, दूसरे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करें। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है। जब भी, और मैं जब भी सीरीज का जिक्र कर रहा हूं तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सीरीज में आपको आगे बढ़ना है, आगे यहां 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 और यहां, इस तरीके से। ना कि आप लोग क्या करें, जैसे जी आर 16 दे रखा है, आपने जी का आर के साथ क्या रिलेशन है, 16 के साथ रिलेशन नहीं देखना, क्योंकि ये सीरीज है। सीरीज है तो इस कंप्लीट का यहां पे क्या रिलेशन है, इस कंप्लीट का यहां क्या रिलेशन है, इस कंप्लीट का यहां क्या रिलेशन, ये देखना है। और क्योंकि क्योंकि इसमें हर एक अल्फाबेट का रिलेशन देखा जाएगा, तो ये आप लोगों से बन जाएगा। देखिएगा, जी आर 16 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एम वी 33, एस जेड 67, वाई डी 135।
आप लोगों को इस तरीके से देखना ही नहीं है, यहां से यहां नहीं देखना। आपको क्या करना है मैंने आप लोगों को बताया। आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम सर नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर ले सबसे पहले, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब नंबरिंग इनकी हो सकती है, जी कौन से नंबर पे आएगा सर 7वें नंबर पे, एम कौन से नंबर पे आएगा सर 13वें नंबर पे, एस कौन से नंबर पे आएगा सर 19वें नंबर पे, वाई कौन से नंबर पे आएगा, वाई कौन से नंबर पे आएगा तो आप बोलेंगे सर 25वें नंबर पे आएगा। ठीक है, फिर हम आर पे पहुंचे तो आर कौन से नंबर पे आएगा तो आप बोलेंगे सर 18वें नंबर पे आएगा। वी की अगर मैं बात करूं तो कौन से 22वें नंबर पे, चलिए माफ कीजिएगा, वी 22वें नंबर पे, जेड 25वें नंबर पे, चलिए 26वें नंबर पे, माफ कीजिएगा, डी 4th नंबर पे रहेगा आपका। इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेंगे, क्लियर है, इस तरीके से आप नंबरिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही अभी तो आप लोगों को। अब अगर हम आगे बात करें तो आप लोगों को अब यहां पर इनकी नंबरिंग आप कर चुके हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, देखिए जब हमने सीरीज पढ़ी थी, कोडिंग पढ़ी थी, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि सीरीज में किस तरीके से सोल्व करना। तो सीरीज को सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले आप लोगों को क्या करना, कोई सीरीज दी होगी, तो जैसे ये एक सीरीज दी हुई है आप लोगों को, ये सीरीज ही है, नंबर सीरीज है ये। आप अगर ये नंबर्स में होती तो सिंपल ये नंबर सीरीज है। यहां पर ये मिक्स सीरीज दे दी जिसमें आपको अल्फाबेट भी दे दिए और साथ साथ में नंबर भी दिए। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो मैंने कहा था देखो ये आपने ये देखा, उसके बाद ये और बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद ये और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इसका मतलब यहां कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी सीरीज को करने का, सोल्व करने का एक ही तरीका है। आप भी क्या करेंगे, आप कुछ मल्टीप्लाई, कुछ भी मल्टीप्लाई करके देखें, पहले 1 मल्टीप्लाई करके देखें, 2 मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई करके देखें, 4, तो पहले मल्टीप्लाई करके देखें। फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो उसमें कुछ जोड़ दें या घटा दें। जैसे मान लिया ये थोड़ा सा कम होता, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, थोड़ा सा कम होता तो हम कुछ घटा देते। अब ये थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे 16 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कुछ ज्यादा है, तो हमने उसमें जोड़ देना है बस। और ये पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करना, इन सब में यही होता है, मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है, आप लोग ये ध्यान रखेंगे। तो आपने ये देखा कि 16 गुना 2 जमा 1 हो गया तो 33 हो जाएगा, 33 गुना 2 66, जमा 1 करेंगे तो 67 हो जाएगा, 67 गुना 2 जमा 1 करेंगे तो 135 हो जाएगा। तो अब यहां पे हमें एक ये पता चल चुका है कि सर एक्चुअल में पैटर्न क्या है। देखो यहां से देखा तो 7 और 6 13 प्लस 6 हो रहा है 19, 13 और 6 19, 19 और 6 25, तो 25 के बाद कितना 31 होना चाहिए, 31 सर अल्फाबेट नहीं होते हैं, तो कितने होंगे टोटल 26 होते हैं, तो यहां पर पांचवा अल्फाबेट हो जाएगा, 26 1 और उसके बाद 5, तो पांचवा अल्फाबेट जो होगा वो छठे नंबर पर या 6 ऐड होने के बाद आएगा। तो सर क्या होगा, पहला आंसर आपका ई आ चुका है। यहां से हम देखेंगे तो 4 4 का गैप नजर आ रहा है, 18 22 22 26 26 4, तो 4 के बाद कितना सर 8, 8वां लेटर कौन सा होता है सर एच होता है। तो ये आप लोगों को मिल गया, एच आप लोगों को दिखाई दे, एच आप लोगों को आंसर हो चुका है। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया मल्टीप्लाई 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, 135 गुना 2 करेंगे तो 270 और जमा 1 करेंगे तो 271। तो आपका फाइनल आंसर क्या रहा, ई एच 271, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोगों को समझना है किस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। देखिए सीरीज, एक सीरीज दी हुई है विद वन रॉन्ग टर्म, एक गलत टर्म इसमें है, सिलेक्ट दैट रॉन्ग टर्म फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेट। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको वही काम करना है सर, जी आर ए बी, आपको यही लिखना है, जी आर ए बी। उसके बाद कह रहा है सर एम एल जी वी, उसके बाद सर एस एफ एम पी वाई जेड आर जे ई टी वाई और डी। सर नंबरिंग कर लीजिए एक बार, पहले एक बार नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे डिस्कस करते हैं। आप लोगों को खुद से पैटर्न समझने की कोशिश करनी है कि एक्चुअली इसके पीछे पैटर्न क्या है, एक्चुअली इसके पीछे पैटर्न क्या है, ये आप लोगों को समझने की कोशिश करनी है। पहले एक बार ये आप लोग सोल्व करने की कोशिश करें।
बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल है नहीं अगर आप देखेंगे तो। जी की अगर हम बात करें तो जी आपको 7th पोजीशन पे नज़र आएगा। एम की अगर हम बात करें तो 13th पोजीशन पे। सेम एस अगर हम बात करें तो 19th पोजीशन पे। वाई 25th पोजीशन पे और ई 26th पोजीशन पे है। क्लियर? तो यहां से सबका गैप अगर हम चेक करें तो क्या ये सही सीक्वेंस में है? सीक्वेंस है, ये सीरीज है, तो क्या ये सही सीक्वेंस में है? 7 और 6 13, देखिए 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, और ई माफ कीजिएगा, ई मैंने 26 लिख दिया गलती से। ई जो होगा वो कौन से नंबर पे होगा? वो 5वें नंबर पे होगा। तो 25 और 6 आप लोगों को देखने को मिलेगा। 25 और 6 कितना? 5 पे आ जाएंगे हम अगर 6 ऐड करेंगे तो। ये पहली वाली बिल्कुल सही है। क्लियर? अब दूसरे वाला चेक करेंगे क्या सही है। अब दूसरे वाले में सेम वही आप लोगों को काम करना है। देखिए आर कौन से नंबर पे, ये चेक करेंगे आप। जैसे अगर मैं आर की बात करूं तो आर 18th पोजीशन पे होगा। क्लियर? एल की अगर बात करूं तो 12th पोजीशन पे। एफ की अगर बात करूं तो 6th पोजीशन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। 6th पोजीशन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद जेड 26th पोजीशन पे, और टी की अगर हम बात करें तो 20 पोजीशन पे नजर आ रहा है। यहां से अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 18 में से 6 माइनस हुआ, -6 हो गया। यहाँ से सीक्वेंस नजर है -6, यहाँ से पैटर्न क्या है? -6 है। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे तो कितना सर? 26वां। तो -6 आपको यहाँ से नजर आ रहा है। फिर यहाँ से भी अगर करके देखें तो 26 में से -6 नजर आ रहा है। क्लियर? आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही हैं चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए की अगर हम बात करें, ए पहले स्थान पर होगा, जी 7वें स्थान पर होगा, एम 13वें स्थान पर होगा। उसके बाद आर जो होगा, आर 18वें स्थान पर होगा, और वाई जो होगा वो 20वें स्थान पर होगा। यहां से अगर हम चेक करें तो ये एक और ये +6 हो रहा है, ये भी +6 हो रहा है, 13 और 5, ये 5 हो रहा है होना। उसके बाद 18 और ये कितना है? वाई ये 25 होगा, माफ कीजिएगा, वाई जो होगा ये 25 होगा, मैंने गलत कर दिया भाई। वाई जो होगा वो कितना होगा? वाई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर? 25th होगी। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? +7 हो रहा है, जबकि होना कितना चाहिए था? होना यहाँ पे ही गलती हो चुकी है, इस लेवल पर ही गलती हो चुकी है। ठीक है? यहाँ 6 ऐड होना चाहिए था, तो 6 ऐड होने के बाद में यहाँ पे 19 हो जाता, और 19 + 6 ऐड होता तो कितना हो रहा है सर? 25। तो देखिए ये तो सही है, ये तो सही है, तो आपको गलत कौन सा नजर आया? तो सर YZRJ, YZRJ ये वाला गलत है। ये आप लोगों को इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करनी है। सबसे बेसिक जो काम है आप लोगों को मैंने बताया, आप लोगों का सबसे बेसिक जो काम है वो यही है कि सर आप लोगों को नंबरिंग करनी आनी चाहिए। नंबरिंग अगर करनी आ गई तो सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबरिंग अगर करनी आ गई तो सर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख पा रहे हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, सेम तरीका वही है जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात करी। क्योंकि ये सीरीज है, इसमें बोला कि इसका नेक्स्ट आइटम क्या होगा, ये बताइए कि सर नेक्स्ट आइटम क्या होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आंसर बाद में चेक करना है। हम क्या करें पहले? MLK 11 सर, उसके बाद क्या कह रहा है? TTG 22 दिया हुआ है, उसके बाद ABC 44 दिया हुआ है, और क्या है सर? HY, अच्छा HJY है, HJY 88 दिया हुआ है सर। M13 फिर से वही है, M13। T की अगर बात करें तो T20, A की बात करें तो फर्स्ट, S की बात करें तो 8। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेम ऐसे ही अगर यहाँ से सीक्वेंस देखें तो ये क्या होगा? तो सर 7 ऐड हो रहे हैं, यहाँ से भी कितना? 20 और 6 26, और 1 सर 7 ऐड हो रहे हैं, यहाँ से भी कितना? 1 और 7 ऐड हो रहे हैं, तो 8 और 7 कितना होगा सर? 15। तो 15वें नंबर पे क्या होगा आपको ये चेक करना है बस। सर 15वें नंबर पर क्या होगा ये चेक कर लेना है आप लोगों को। तो 15वें नंबर पर होगा हमारा O, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब सीधे सीधे देखिए, वैसे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है, अब इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है आर भी है यहाँ पे। अब ओ वाले किसने क्वेश्चन है, अब ओ वाला देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अब यहाँ चले जाएंगे, फिर इसको एल को चेक करेंगे, तो इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हैं सिंपली। और अगर आप इसको यहाँ से देखें, देखिए 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दूनी अब क्या है, आप जल्दी जल्दी बच्चे 88 दूनी 166 करके आते हैं, मैंने बहुत बहुत बार देखा। जल्दी जल्दी बच्चे क्या करके आते हैं, 88 दूनी 166 करके आते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अच्छा सर 166 वाला तो यही है ना, हाँ तो सर या तो ये होगा या ये होगा, बस ऐसे करके आते हैं। तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पे एक हैसल लग चुकी है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर जुड़ चुका है, तो यहाँ 176 होगा, ठीक है। इसको मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, इंक्रीजिंग फॉर्म में था, तो आपको क्या करना है, देखो मल्टीप्लाई 2 करा, इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस नहीं पड़ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ पे एल 12 नंबर पे है, टी की अगर बात करें तो वही 20 नंबर पे है, फिर बी की बात करें तो 2 नंबर पे है, जे की बात करें तो 10वें नंबर पे है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे 18वां लेटर क्या होगा उस तरीके से आप देख लेंगे, ठीक है। आर जो होगा वो 18वां लेटर होगा, बस सिंपली आंसर आप लोगों के सामने, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए क्या है, आप लोगों को कह रहा है ओड एंड आउट, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में ओड वर्ड को पहचानना है। देखिए रेड दे दिया, येलो दे दिया, व्हाइट दे दिया, कलर दे दिए। अब ये सारे के सारे देखिए, ये सारे के सारे कलर्स के नाम हैं, और ये कलर दे दिया, अब ये किसका नाम है, ठीक है। तो ये सिंपली अलग है, आप लोगों को इसमें पहचाने, इन क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है ओड पेयर को आपने छांटना है। ओड पेयर क्या होगा, तो ये आपने बताना है। डॉक्टर एक प्रोफेशन होता है, पेशा होता है, कलर रेड है, टेबल फर्नीचर, वीट क्रॉप। अब इसमें आप लोगों ने क्या दिमाग लगाना है, देखिएगा यहां ये जो है ये स्पेसिफिक आइटम दे रखा है, स्पेसिफिक आइटम, यहां ये जो है ये जातिवाचक संख्या दे रखी है ना, ऐसे ही कुछ मान के चले, या आप माफ कीजिएगा, जैसे ये पूरा पैसा दे दिया, तो डॉक्टर एक पैसा है, टेबल एक फर्नीचर है, अनाज जैसे गेहूं, ये वीट जो है, गेहूं जो है वो एक अनाज है। तो ये उल्टा होना चाहिए था, ये इस तरीके से होना चाहिए था कि रेड एक कलर है, रेड एक कलर है, ना कि कलर रेड होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई। तो आंसर जो रहेगा वो ये 2 है, इसमें आप में कोई ज्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आप लोगों को। आगे हम बात करें तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सिंपली आप लोगों को करना क्या है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 लेटर पेयर्स आर गिवन, द लेटर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ आर रिलेटेड टू लेटर ऑफ राइट साइड, ठीक है सर, किसी ना किसी लॉजिक के साथ जुड़े हुए हैं, 3 में लॉजिक सिमिलर है, 3 में लॉजिक सिमिलर है। वो कह रहा है कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें लॉजिक सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो हमें अब की बार जो रिलेशन देखना है, हमें जो रिलेशन अब की बार चेक करना है प्यारे बच्चों, वो मेनली हमें GRAP का रिलेशन इसके साथ चेक करना है, इसका रिलेशन इसके साथ चेक करना है, इसका रिलेशन इसके साथ चेक करना है, इसका रिलेशन इसके साथ चेक करना है। क्लियर, ठीक है, बस इतनी सी बात। अब जो भी रिलेशन होगा, जैसे मैं अगर बात करूं GRAP हमने चेक करा किसके साथ में, NZJZ के साथ में, ठीक है। तो G की अगर मैं बात करूं तो 7th नंबर पे आता है, N की अगर मैं बात करूं तो 13वें नंबर पे आता है, ठीक है। R की अगर मैं बात करूं तो 18वें नंबर पे आता है, Z 26वें नंबर पे आता है, A पहले नंबर पे आता है, J 10वें नंबर पे आता है, P की अगर मैं बात करूं तो 16th नंबर पे आता होगा, 16th पे ही आता है, और 26th। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16th पे ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से आप लोगों को क्या सीक्वेंस नजर आई, देखिए आप लोगों ने देखा 7 और 6 13, इसमें +6 हो रहे हैं, 18 और 26 तक जाने में कितना हो रहा है आप लोग बताएंगे,
तो +8 हो रहे हैं। यहाँ 1 से 10 तक यहाँ पे +10 हो रहे हैं। और अगले वाली में कितना हो रहा है? 1 से 10 तक, ये 16 से 26 तक, ये 16 ही है ना ओपी। कोई गलती तो नहीं कर दी हमने? पी 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 ठीक है, ठीक है। जेड 26 है तो इसमें भी कितना है? 10 है। ठीक है, एक पहला आ चुका है हमारा। अब दूसरा चेक करेंगे। अब ऐसे ही दूसरे वाले में क्या होगा? LNJP को किससे चेक करना है? माफ कीजिएगा, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं। LNJP हमने चेक करना है SVSJ के साथ में, जेड के साथ में, जेड के साथ में। देखिए एल कौन से नंबर पे होता है? तो सर बोलेंगे एल 12वें नंबर पे होता है सर। एस कौन से नंबर पे होता है सर? एस कौन से नंबर पे होता है? तो 19वें नंबर पे होता है। ऐसा ही कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। एन 14वें नंबर पे होता है भाई, एन यहाँ 14वें नंबर पे होता है, तो हमने गलत कर दिया, इसको ठीक कर लेंगे, +7 हो जाएगा। ये थोड़ी सी गलती हमने कर दी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम बस। तो ये +7 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा। एल 12वें नंबर पे, एस 19वें नंबर पे। एन की अगर हम बात करें, एन एन कौन से नंबर पे? तो फिर वही एम 13वें पे, एन 14वें पे, वी जो होगा वो 22वें नंबर पे होगा, वी 22वें नंबर पे, जे जो होगा 10वें नंबर पे, एन 19वें नंबर पे, पी जो होगा वो 16वें नंबर पे और जेड 26वें नंबर पे होगा। यहाँ से अगर हम चेक करेंगे तो 12 और 7 19 प्लस का 7 नजर आ रहा है, 14 और कितना 8 ऐड होगा, 10 और 9, तो यहाँ से कितना एस जे ठीक है। तो यहाँ से 9 नजर आ रहा है और 16 और 26 ये 10 नजर आ रहा है। हमने यहाँ कुछ गलत कर दिया। इनका जो गैप है, इनका गैप है वो 9 है भाई। ठीक है, अब हमारा सही जा रहा है 7 8 9 10। तो इनमें सब में जो एक एक रिलेशन जो है वो 7 8 9 10 का है, 7 8 9 10 का। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना होगा क्वेश्चन करते टाइम पे। सेम है, हम भी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि ये जो नंबरिंग आप कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से कर रहे हो। इनका जो गैप है 1 से 10 का जो गैप है वो 9 होगा, ना कि 10 बस। तो 7 8 9 10, 7 8 9 10, इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को इसमें नहीं होने वाली है। नेक्स्ट फिर आप चेक करेंगे कि क्या इसमें भी यही 7 8 9 10 वाला ही डिफरेंस है और इसमें भी क्या 7 8 9 10 वाला ही डिफरेंस है। बस इस तरीके से आप लोग चेक करेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। बस मेन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को नंबरिंग आनी चाहिए, नंबरिंग आनी चाहिए। सर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। ऑड लेटर बताना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, करने की कोशिश करेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सर क्या दिया हुआ है? SYYF। क्लियर है? एस कौन से नंबर पर होता है? हम बोलेंगे सर 19वें नंबर पर होता है। वाई कौन से नंबर पे होता है? 25वें नंबर पे। वाई कौन से नंबर पे? 25वें नंबर पे। और एफ का अगर मैं जिक्र करूँ तो कौन से नंबर पे होता है सर? 6ठे नंबर पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद फिर देखेंगे, अब देखा सर किसको? WCCJ को चेक करा। डब्ल्यू कौन से नंबर पे होता है? डब्ल्यू 23वें नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, और उसके बाद जे जो होगा वो 10वें नंबर पर होगा। यहाँ से हमने बात करी किसकी? FL, फिर से हमने यही बात करी FLLU। FLLU कौन से नंबर पे होगा? नंबरिंग चेक करेंगे। F 6ठे नंबर पे है, L जो है वो 12वें नंबर पे है, ये भी 12वें नंबर पे है, और U जो होगा U जो होगा वो 22वें नंबर पे होगा। अगर आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, पहले इनकी सीक्वेंस देख लें एक बार। जैसे 19 और 5, ये 19 से 25 तक गए तो ऐड किया कितना? +6। 23 से 3 पे गए तो कितना ऐड किया? बोले सर +6, क्योंकि 23 से 26 गए, 26 से फिर 1 2 3, तो 3 तक गए तो कितना? 6। यहाँ पे भी 6 जुड़ रहा है, यहाँ पे भी 6। 25 से 25 पे रखे हैं, 25 से 3 पे रखे हैं, कुछ नहीं ऐड करा। यहाँ 25 से गए हैं किसके ऊपर? 6 के ऊपर। यहाँ 3 से गए हैं किसके ऊपर? 10 के ऊपर। तो 25 से 6 पे गए तो 7 ऐड करा है, यहाँ पे भी कितना? 7 ऐड करा, यहाँ 0 ऐड करा।
यहाँ पे अगर चेक करेंगे, देखिए 6 से 12 पे गए हैं तो कितना 6 ऐड हो चुका है, 12 से 12 पे गई तो कितना 0 ऐड हुआ है, 12 से 22 पे गई तो कितना 10 ऐड हुआ है। ठीक है, तीसरा चेक करें ना करें, इनमें हमें ये सीरीज पता चल ही गई थी पहले ही, इन दो को देखने से ही मेनली सीरीज पता चल रही है। तो हमारा तीसरा इन सीरीज के अकॉर्डिंग ये नहीं है, दो एक जैसे सीरीज में एक जैसे लॉजिक पर हैं और तीसरा अलग है, तो हम यहीं से देख करके बता सकते हैं कि सर ये हमारा गलत है। आंसर देख करके नहीं, क्योंकि आंसर तो इसलिए है ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर ऐसे ही कुछ करा रहे हैं। क्लियर? देखिएगा, आप लोगों को दिखा रखा व्हीकल, व्हीकल एक कार है, तो ठीक है ना, व्हीकल जैसे व्हीकल दिया, व्हीकल का रिलेशन कार के साथ है, तो कलर का रिलेशन यहाँ पे कलर येलो है। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेटिव। देखिए ये कह रहा है कि जो रिलेशन ए एन पी का जो रिलेशन डी क्यू यू के साथ में है, जी एम एफ का रिलेशन किसके साथ होगा, जी एम एफ का रिलेशन, ऐसा ही रिलेशन किसके साथ होगा। अब इनका रिलेशन देखेंगे, ए पहले नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है, एन 14वें नंबर पे आता है, क्यू 17वें नंबर पे आता है, पी जो है वो 16वें नंबर पे आती है और यू जो है वो 21वें नंबर पे आती है। ठीक है, आता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिलेशन चेक करेंगे, कितना ऐड हो रहा है, सर 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, 14 और 17 कितना ऐड हो रहा है सर, 3 ऐड हो रहा है, यही होगा। पी 16वें नंबर पे और यू कौन से नंबर पे है, 21वें नंबर पे, तो कितना ऐड हो रहा है, 16 और 5 21, 5 ऐड हो रहा है। जल्दी भी हम क्या करेंगे, इसको भी +3 कर देते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। जी के बाद अगर 3 देखेंगे तो जी को पहले तो जी देख ले कौन से नंबर पे है। ठीक है, वैसे भी अगर आप उंगली पे गिनना चाहो तो भी गिन सकते हैं, जी एच आई जे। ठीक है, एम के बाद 3, एन ओ पी, 3 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा। ठीक है, और एफ के बाद 5 जोड़ दें तो एफ छठा नंबर है, 11 जोड़ेंगे तो क्या होगा, के होगा। बस 11वां जो लेटर होगा अल्फाबेट होगा, क्या कौन सा 11, तो इसका के आंसर होगा। तो आंसर आप लोगों के सामने है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हमारे सामने से गया है अभी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबरिंग आप लोगों को करनी आनी चाहिए सर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, यही है कि इनमें जो रूल है, द लेटर ऑफ ईच ग्रुप आर रिलेटेड विद द लेटर ऑफ द सेम ग्रुप। अब इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एक ग्रुप ऑफ लेटर इज गिवन, इस क्वेश्चन में ये अलग अलग लेटर्स का ग्रुप दे रखा है। द लेटर ऑफ ईच ग्रुप आर रिलेटेड विद द लेटर ऑफ सेम ग्रुप बाय सम लॉजिक। ये और ये सेम लॉजिक के साथ जुड़े हुए हैं, सेम रूल के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रॉम द गिविंग अल्टरनेट सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ लेटर। अब इनको देख करके जो इनमें लॉजिक है वही इनमें है या नहीं है, वही इनमें है या नहीं है, वही इनमें है या नहीं है। ये क्वेश्चन इस तरीके से करने की कोशिश करनी है आप लोगों को। देखिए मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को अगर अगर आप लोगों को नंबरिंग करनी आती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपको नंबरिंग करनी नहीं आती है तो ज्यादा दिक्कत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए क्योंकि एक सीरीज है, ठीक है, लेटर्स दिए हुए हैं, जी वही हमारा G7, जे जो होगा वो 10 होगा, एम जो होगा वो 13 होगा, तो उसके बाद 16th लेटर कौन सा होगा ये देखना है। ठीक है, 16th लेटर कौन सा होगा, क्लियर? आपको ये देखना है? नहीं सर ये नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि अब इनका सबका सीक्वेंस चेक करो। ऐसे ही क्या सबके बीच में 3-3 का गैप है? जैसे मैं अब इसको चेक करूंगा कि इसको एफ ए बी आई एफ जी एल के एल। अगर मैं f की बात करूं तो f कौन से नंबर पे, छठे नंबर पे। i की बात करूं तो कौन से, 9वें नंबर पे। l की बात करूं तो कौन से नंबर पे है सर, 12वें नंबर पे। तो सर सीक्वेंस तो सही है, 3 और 3। ठीक है, फिर a की बारी, इनके बीच का सीक्वेंस चेक करेंगे, इनका इसका इसका क्या है, और वही इसमें फॉलो कराने की कोशिश करेंगे बस। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। जो इनके बीच गैप है, जैसे मैं m की बात करूं तो m 13वें नंबर पे आता है, r की बात करूं तो 18वें नंबर पे आता है, और w की बात करूं तो w कौन से नंबर पे आता है, तो 23वें नंबर पे आता है। तो ये 5-5 का गैप आप लोगों को नजर आ रहा है, +5। तो इसमें देखो a और f, a पहले नंबर पे, f छठे नंबर पे, k जो होता है वो 11वें नंबर पे आता है। तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, तो ये में +5 हो रहा है।
फिर इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। इसने ये पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो जो इनका सेम रिलेशन है वही अगर इसका आ रहा है तो ये तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले का चेक करेंगे, फिर उससे अगले का चेक करेंगे, तो आसानी से बन जाएगा। सर क्वेश्चंस को करने के लिए तरीका यही है, मेरी तरफ से यही तरीका है, आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे चेक करते हैं जी। ठीक है, जैसे जी का एम के साथ क्या रिलेशन है, एम का के साथ क्या रिलेशन है। जैसे ये 7, ये 13वें नंबर पे है, तो ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, तो इनके बीच गैप कितना है ये चेक करते चलेंगे। उस तरीके से अगर आपका हो रहा है तो उस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर दिक्कत क्या आएगी, जैसे ये एफ जो था छठे नंबर पे, ये आई जो था ये कौन से नंबर पे है, पहले। ये एफ ए बी, तो एफ छठे नंबर पे, ए पहले नंबर पे, तो डिफरेंस कितना 5 का, यहाँ से कितना था 7 और 6 13, तो यहाँ आप मार खा जाओगे। तो जब तक ना हो हॉरिजेंटली जो है वो आप रिलेशन चेक करने की कोशिश ना करेंगे, जब तक ना हो वर्टिकली आप चलने की कोशिश करेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। आगे देखने की कोशिश करें। देखिए आप लोगों को कह रहा है सर बहुत बहुत लेंथी सा क्वेश्चन है ये हमारा, सेम पिछले वाले की तरीके से। एफ आर ए एम का जो रिलेशन है वो कह रहा है आई वी एफ एस के साथ में, एफ आर ए एम का आई वी एफ एस के साथ में जो रिलेशन है वही रिलेशन इनमें से किसका है। तो पहले इसका रिलेशन चेक करें, तो रिलेशन चेक करेंगे तो एफ कौन से नंबर पे सर, छठे नंबर पे, आई कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे, आर 18वें नंबर पे, वी की अगर हम बात करें तो सर 22वें नंबर पे, ए पहले नंबर पे, एफ छठे नंबर पे, यही है सर। एम की बात करें तो 13वें नंबर पे, और एस की बात करें तो 19वें नंबर पे। सर 9 में से 6 गया +3 हो रहा है सर, 22 में से 18 गया सर +4 हो रहा है, 6 में से 1 गया +5 हो रहा है सर, 19 में से 13 गए सर +6 हो रहा है। तो सर 3 4 5 6 का रिलेशन होगा। पहले वाले में 3 जोड़ो, ठीक है, इस तरीके से आर एस टी यू हो रहा है सर, ओ इसमें 4 जोड़ो, ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, एम एन ओ 5 जोड़ने हैं, तो एम 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 के बाद 5 जोड़ दिए। चलो इस तरीके से कर लो, ये आप लोगों को मैंने बताया। सेम आर ओ एम आई आप लोगों को पता है, यू एस आर एन यही चेक करेंगे। आर कौन से नंबर पे, 18वें नंबर पे, यू कौन से नंबर पे, 22वें नंबर पे, ओ कौन से नंबर पे है, ओ कौन से नंबर पे है भैया, 15वें नंबर पे, एस कौन से नंबर पे सर, 19वें नंबर पे। इस तरीके से चेक करो, 18 और 4 22 सर, ये नहीं है, 18 और 4 बोल दिया, ठीक है। आर से एस टी, अच्छा आर 18वें नंबर पे 22, तो ये जो रिलेशन है, ओके, ई 21वें नंबर पे है भाई, ठीक है, 3 होगा भाई इसका। तो ये है, इस हिसाब से आगे चेक करेंगे, फिर आगे चेक करते चलेंगे, आगे चेक करते चलेंगे। यही है बस, आप लोगों को जल्दबाजी ना करके आप लोग आराम से पहले कुछ दिन आप लोग ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे। मेन चीज़ क्या है, आप लोगों को ये पता चल रहा है इस प्रैक्टिस सेशन से, मेन चीज़ क्या है, आप सोच रहे होंगे सर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। प्रैक्टिस सेशन से आप लोगों को एक तो ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में। दूसरा, आप लोगों को ये भी पता चल रहा है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से क्वेश्चन आप लोगों के धीरे धीरे, मतलब जो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। सर देखिएगा नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन कल की प्रैक्टिस में भी आया था। जैसे एम ओ जी दिया हुआ है, तो एम ओ जी की वैल्यू बोला 35 है सर, टी आई पी दिया हुआ है, टी आई पी की वैल्यू कह रहा है सर 45 है, तो बताओ राम जी की वैल्यू क्या होगी। अनमोल है सर जी, कोई वैल्यू, मतलब उनकी तो कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकता। हाँ, एम, अब इसमें कहना क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आप लोगों को ऐड करके देखना है, वही है क्या, ये कोई कोडिंग कर रखी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग को ऐड करेंगे सबसे पहले। ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद नहीं आ रहा है तो ऐड करने के बाद फिर उसके बाद में आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 से 1 से जो भी है, ठीक है। इनको ऐड करो, उसमें भी कोई नहीं आ रहा तो उसको ऐड करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस तरीके से ही होते हैं ये भी। तो एम की अगर मैं बात करूँ तो एम कौन से नंबर पे है सर, 13वें नंबर पे, ओ 15वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पे। तो सर इनको अगर मैं जोड़ दूं यहीं पे तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है इनकी वैल्यू कितनी है, 35। टी की अगर बात करूँ तो T20, I9, P 16 नंबर पे। सर 20 और 9 19, 19 और 16 कितने होते हैं सर,
अरे 20 और 9 29 होते हैं भाई, 20 और 9 29, 29 और 16 कितने होंगे, 45 होंगे। बस सर रिलेशन हमें पता चली गया। आर कौन से नंबर पे है ये देख लो, आर जो होंगे वो 16वें नंबर पे, ए पहले नंबर पे, और एम कौन से होंगे 13वें नंबर पे। तो सर 14 और 16 कितने, आर जो होंगे वो 18वें नंबर पे होंगे भाई। ठीक है, ठीक है, आर जो होंगे वो 18वें नंबर पे होंगे। 18 और 19, 19 और 13 कितना होगा, 32 होगा। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, हम जल्दबाजी में काम ना करेंगे। आंसर आप लोगों के सामने है, आप लोगों के साथ साथ आप लोग चेक भी कर पा रहे हैं। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो कह रहा है कि सर कल भी हमने डिस्कस करा था, बोला कि मिंटो को लिखा है 4 8 3 2 1 में, TORND को लिखा है 2 1 7 3 6 में। तो बताओ RMND को किस तरीके से लिखेंगे। अब इन्होंने सिंपली खुद से ही बता दिया कि m की जो वैल्यू है, m की हमने वैल्यू दी है वो कितनी है, 4 है। i की जो वैल्यू दी है वो कितनी है सर, 8 है। n की जो वैल्यू दी है हमने वो कितनी है सर, 3 है। t की वैल्यू कितनी है, 2 है। और o की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 है। तो बताओ RMND की वैल्यू क्या होगी। पहले फिर इसने वो दिया t की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2। यहाँ पे देखो t की वैल्यू 2 ही थी, हाँ सर t की वैल्यू 2 ही है, हाँ सर। o की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, यहाँ पे देखो 1 ही है, हाँ सर ये 1 ही दे रखी है। r की वैल्यू कितनी है सर, 7, r उसमें था नहीं। ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 है, हाँ सर n की वैल्यू यहाँ मिनटों में था n, तो यहाँ TORND में n है। और d की वैल्यू चेक करेंगे तो d की वहाँ वैल्यू कोई नहीं है, तो 6 है। अब देखो आपको बोला RMND की वैल्यू बताओ क्या होगी, RMND की वैल्यू क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। R देखो क्या है, R की वैल्यू कितनी है सर, 7 है, तो 7 लिख देंगे। M की वैल्यू कितनी है सर, M की वैल्यू आप लोगों को पता चल रही है कितनी है, 4 है। उसके बाद 3 और 6, ये है आप लोगों का आंसर। क्लियर है, ये आप लोगों को n की वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है और d की वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है 6। क्लियर है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 14वें क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं। 15 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सर लॉजिक लगाएंगे इसके पीछे, क्या होगा लॉजिक, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए रहे। आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करने की कोशिश करें। कोडिंग करी हुई है, मैंने कल भी बताया था अलग अलग तरीके की कोडिंग होती है। एम की अगर बात करूं तो अगर यहां से इससे 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 इस तरीके से अगर कोडिंग हो जाए, अपने ही नेक्स्ट अल्फाबेट पर ही कोडिंग हो जाए डायरेक्टली, तो इसे फॉरवर्डिंग कोडिंग कहते हैं, फॉरवर्ड कोडिंग कहते हैं। देखना है, मैं पहले लिख लेता हूं MONKEY, उसको लिखा है सर BHNQRP के साथ। इनका जो कोड है, इस कोड को देखते हुए आप बताइए सर RAIDED का क्या कोड होगा, DED का क्या कोड होगा, मतलब कुछ भी बना होगा। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए आप इनको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो हमें सबसे पहले तो M को B पे देखना है, O को H पे देखना है, N को N पे देखना है ना, दिक्कत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि M को B पे देखा तो M 13वें नंबर पे। तो सबसे पहला आप लोगों का इन क्वेश्चंस में भी यही है कि सर आप लोग ना नंबरिंग जरूर कर लें, नंबरिंग सर मस्ट है। M कौन से नंबर पे है सर, 13वें नंबर पे। देखिए कुछ गलती अगर मेरे से हो जाए तो भाई मैं भी भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान ही हूं, आप जैसा ही हूं। तो आप लोग बड़ा ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। M जो है वो 13वें नंबर पे है, B जो है वो कौन से नंबर पे है सर, दूसरे नंबर पे होता है। O की अगर हम बात करें तो ये 15वें नंबर पे है, H जो होगा वो 18वें नंबर पे है। N की अगर हम बात करें तो 14वें नंबर पे, यहाँ से भी ये नीचे कितने नंबर पे आ रहा है, 14वें नंबर पे नजर आ रहा है। K की अगर हम बात करें तो K कौन से नंबर पे है सर, K 11, Q 17, E 5, R की अगर मैं बात करूं तो 18, Y की अगर मैं बात करूं तो 25, और P की अगर मैं बात करूं तो P, अरे P कितने नंबर पे होता है, प्रीति 16 नंबर पे है भाई। ठीक है, समझ आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखो 13 से 2 पे पहुंचे, 15 से 18 पे 3, 14 से 14 पे 0, 11 से कोई कोड नहीं बन रहा सही तरीके से देखा जाए तो। फिर हम क्या देखेंगे, कहीं ये वाला पैटर्न तो नहीं है, 13 से 18, 15 से 2, सर ये भी नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, फिर ये 3 का करके देखेंगे, ऐसा होता है ना। तो आप लोग ना कैसे देखना है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, ये क्या था, मंकी था। इस तरीके से बदल बदल के जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आप ये जब आप लोगों को टॉपिक समझाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखना है, फिर जो है रिवर्स पैटर्न देखना है, ठीक है ना, ऑपोजिट पैटर्न देखना है, उसके बाद ये देखना है कि कौन से किस तरीके से पैटर्न से, अलग अलग पैटर्न से।
तो अभी जो चीजें नजर आ रही हैं वो क्या हैं आप लोगों को, आप लोग एक बार बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें इस क्वेश्चन को। देखिए यहां से यहां पहुंचने की कोशिश करें एक बार, क्या लिखा हुआ है 16, 13 और 3 16, ठीक है। यहां से सेकंड से पहुंचे लास्ट वाले पे, सेकंड लास्ट वाले पे कितना है प्लस के 3, एन से इस पे पहुंचे थर्ड पे क्यू पे तो भी कितना 14 से 17 हो रहा है, ठीक है सर। पैटर्न हमें मिल चुका है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, पैटर्न हमें मिल चुका है। क्या है पैटर्न, पहले वाला अक्षर लास्ट वाले से, सेकंड वाला अक्षर जो है वो सेकंड लास्ट से, थर्ड वाला अक्षर थर्ड लास्ट से, इस तरीके से हम बनाते चलेंगे। एम 13 और प्लस 3, ठीक है, 15 और प्लस 3 18 हो गए, 14 और प्लस 3 18 हो गए, 11 और प्लस 3 14 हो गए, 5 और ये कितना है 5 और अच्छा ये 8 है भैया, 8 है, ये 18 गलती से लिख दिया मैंने, 5 और प्लस 3 ये 8 है, और 25 और प्लस 3 अगर हम करें तो 2 होगा प्यारे बच्चों। ये पैटर्न हमारा बन रहा है, ये पैटर्न हमारा बन रहा है, ठीक है। पहले वाला लास्ट वाले के साथ में, लास्ट वाला पहले वाले के साथ में, इस तरीके से हम चेक करने की कोशिश भी करते हैं, बताया भी जाता है। बस तो सर यही काम हमें करना है, ठीक है। 3 3 ऐड करते जाने हैं, आर में 3 ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो लिख ही लें आर कौन से नंबर पे 18वें नंबर पे, तो यहाँ पे 21वें नंबर पे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ए कौन से नंबर पे है, ए पहले नंबर पे है, ठीक है। तो यहां से कौन से नंबर पे होगा, 3 ऐड करना, तो चौथे नंबर पे कौन होगा, ठीक है। तो चौथे नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा डी, 21वें नंबर पे हो जाएगा हमारे पास में यू, तो डी यू जो भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 2 इनमें दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। फिर इसी तरीके से आई, आई कौन से नंबर पे है 9वें नंबर पे, तो ये 12वें नंबर पे क्या होगा, इस तरीके से चेक कर लेंगे। तो 12वें नंबर पे एल होगा, एल डी यू, यहाँ से ये भी नजर आ रहा है। फिर उसके बाद डी, डी कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 3 करना है, तो 7वें नंबर पे क्या होगा, जी होगा। सर ये भी सेम है। उसके बाद में यहाँ पहुंचे, हम ये देख करके, हम यहाँ से देख करके, अच्छा ये जी एल डी यू, जी एल डी यू ये तो है ही, और किसी में तो यू था नहीं, अच्छा ये था तो डी नहीं था, तो हमें यहाँ तक चेक करा, अच्छा ये सेम है, तो हमें इसी लेटर को उठा करके देख लेना है, सेकंड वाले लेटर को। अब सेकंड वाला लेटर ये क्या है, ई, ई कौन से नंबर पे, 5वें नंबर पे, तो यहाँ पे कौन से पे होगा 8वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे कौन होगा सर, एच होगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, एच है। आप इस तरीके से जल्दी करने की कोशिश करेंगे कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है, अब चेक ऑप्शन से भी चेक धीरे धीरे करते रहे। मेरी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। चलिए चलिए देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन को करने की हम कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सेम पहले की तरह ही बहुत बहुत प्यारे से क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बताया था, सेम जैसे आप लोगों को लिख रखा है रोज आर रेड, इसके लिए क्या यूज कर रखा है, वो रखा है एट द रेट और हैश और एम का यूज कर रखा है। मैन आर ग्रेट, मैन आर ग्रेट कॉमन देख लेंगे तो इसमें क्या है, इसमें एम है, जी है और टी आर है। फिर उसके बाद है रोज इज रेड ग्रेट, ऐसा लिखा हुआ है, आज 7 फरवरी भी तो है, रोज इज रेड ग्रेट, सर रोज इज रेड ग्रेट, जी इसके लिए क्या यूज कर रखा है, इसके लिए यूज कर रखा है सर जी एट द रेट और हैश, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। फिर आप लोगों से पूछ रहा है वो कि जवाब दे रेड ग्रेट मैन का कोड क्या होगा, किस किस का बताना है सर, रेड का बताना है, और किसका बताना है सर, ग्रेट का बताना है, और किसका बताना है सर, मैन का बताना है। ये तीन पॉइंट्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। देखिए मैंने सबसे पहले क्या बताया, 2 सेंटेंस को ले लो। अब 2 को लेंगे तो यहां से आपको देखा कॉमन क्या है, तो कॉमन यहां से हमें नजर आ रहा है आर, और यहां से कॉमन क्या है, आर नजर आ रहा है ना, आर आर कॉमन है, आर और आर कॉमन है सर, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एम और एम कॉमन है, ठीक है सर। आर के लिए क्या है, एम है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आर के लिए है एम।
सर ये तो नहीं निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। अब यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है सर, हमें यहां से ग्रेट कॉमन नजर आ रहा है, तो ये ग्रेट है और ये ग्रेट है। अब ये ग्रेट ग्रेट क्या होगा, यहां से कॉमन क्या है, तो यहां से जी और यहां से भी जी, ठीक है ना। तो ग्रेट के लिए हमारा हो गया जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी चीज देखें, देखिए यहां दो, इस सेंटेंस में सेकंड वाले सेंटेंस में दो को हम पता कर चुके हैं क्या है, एम क्या होगा, तो एम क्या रहा हमारा, टी आर हो गया। तो एम जो होगा वो हमारा टी आर हो चुका है, ये हो गया हमारा टी आर। इनसे एक बार ऑप्शन चेक करने की कोशिश करें, क्या जी टी आर दिया हुआ है कहीं पे, देखो बाकी में टी आर एम, इसमें जी दिया हुआ है, टी आर दिया हुआ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब आगे चेक करेंगे, ठीक है, अब आगे चेक करेंगे। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा रोजेज। अच्छा, आर के लिए हमें एम यूज कर चुके हैं, एम यूज कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां पर दिया हुआ है एम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, रेड के लिए एम तो है ही नहीं, है ना, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। इस तरीके से एलिमिनेट करके भी आप लोग जो है वो आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो मेन आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, जी टी आर एट द रेट, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या रह गया, रोजीज रह गया, ठीक है ना, रोजीज रह गया, और क्या रह गया, रेड रह गया, ठीक है ना। तो रोजीज और रेड रह गया, तो यहाँ से रोजीज जो हो सकता है वो आंसर क्या, सॉरी रेड जो होगा, रेड के लिए आप क्या लिखेंगे, रेड के लिए आप लिखेंगे, क्या दिया हुआ है भाई, ये एट द रेट, रेड के लिए क्या लिखेंगे, अरे रेड के लिए लिखेंगे भाई, रेड के लिए लिख देंगे आप एट द रेट। एलिमिनेट करके होगा ये क्वेश्चन, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। एलिमिनेट करके मतलब ऑप्शन को चेक करके कि ये हो सकता है, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे मान लिया आर के लिए एम है, तो एम वाला तो यह स्टार्टिंग से ही पता चल रहा था इस क्वेश्चन में हमें, क्या कि जिसमें एम दिया हुआ, एम किसके लिए है, आर के लिए है, स्टार्टिंग में ही पता चल रहा था। हालांकि क्या एम जो है वो एम इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ, सर हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, तो एलिमिनेट करके करेंगे इस क्वेश्चन को। हालांकि मैंने आप लोगों को ट्रिक बता ही दी है कि बड़े अगर क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। एफ आर आई जी एच टी ई डी को लिखा हुआ है, जे एल यू आई जी एच डब्ल्यू के, सर वही है, फिर बोले मैन काइंड्स को क्या लिखेंगे, मैन काइंड्स को क्या लिखेंगे, मैन काइंड्स को क्या लिखेंगे। सर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी। क्या करना है सर, नंबरिंग कर लेनी है, करें साथ साथ ही कर लेते हैं। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग कितना सर, 6, ठीक, अरे भाई नंबरिंग करेंगे तो 6, जे के लिए ज्योति 10, ठीक है, आर 18, एल 12, आई 9, उर्विका 22, 21, जी 7, आई 9, एच 8, जी 7, टी 20, एच 8, ई 5, डब्ल्यू 23, डी 4 और के 11। सर यही होगी, कुछ गलत हो तो आप लोग देख लेंगे, कुछ थोड़ा बहुत गलत होगा तो आप लोग चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर देखिए क्या सीक्वेंस हो सकती, क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में, ये पैटर्न एक बार फॉलो करने की कोशिश करें। ये कितना 4, ये कितना 6, ये कितना, अच्छा 9 और 21 11, ये अरे ये नहीं होगा, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनेगा। उसके बाद फिर दूसरा पैटर्न तैयार करने की कोशिश करेंगे। आप दूसरा क्या चेक कर सकते हैं, ऐसे भी जैसे मान लीजिए 4 4 लेटर हैं, ठीक है ना, 4 4 लेटर हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 7 और 3 10, ठीक है, 9 और 3 12, 18 और 3, हाँ ये हो गया। इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं आप लोग। सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट को लिया था, तो आधे आधों को बांट करके भी कर सकते हैं, दो दो को भी होता है कई कई बार। जैसे मैंने दो दो में चेक करा था, तो 6 और 12 और ये 18 और 6, 9 और 9 आ रहा था, और 7 और 3 ये अलग अलग आ रहा था, तो इसलिए हमने 4 4 में बांटा। तो आप लोगों को यहाँ से पता चल गया, ये हम चेक कर रहे हैं तो +3 हो रहा है,
यहाँ एफ से तो 18 + 3 हो गया, ये 9 + 3 हो गया, 9 और 3, और ये 7 और +3 हो गया। सेम ऐसे ही इसमें चेक करेंगे, 18 8 से लेकर के +3 हो गया, 20 और 3 23 हो गया, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ई एच से मिलाएंगे तो 3 प्लस के 3, और डी को हम जी से मिलाएंगे तो प्लस के 3। पैटर्न ये है आप लोगों का क्वेश्चन करने की, आप कोशिश करेंगे मैनकाइंड बना लेंगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आप लोगों को होगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बहुत 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 आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, बस इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर आप लोगों को कंप्लीट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, 5 स्टूडेंट हैं ए, जे, के, आर और पी। सर नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, जे थर्ड है पी के लेफ्ट में, के थर्ड है ए के राइट में, पी जो है वो किसी कोने पे बैठा है, एक कोने पे बैठा है। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीटिंग बिटवीन पी एंड आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, देखिए बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। जब मैं ये कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ करके बैठे, जब भी मुंह नॉर्थ की तरफ होता है तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने एक लाइन ड्रॉ करी, और ये वाला जो एंड होगा ये लेफ्ट एंड बोला जाएगा, लेफ्ट एंड बोला जाएगा, और ये वाला जो बोला जाएगा राइट एंड बोला जाएगा। और सोचिए आपका मुंह भी इस तरफ है, तो आपका राइट या किसी का भी राइट जो होगा वो यही वाली साइड होगी, किसी का भी लेफ्ट होगा ये यही वाली साइड होगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को ये पता है तो बहुत चीजें आप लोगों की सोल्व हो जाती हैं ऐसे क्वेश्चन में। अब क्या कह रहा है, एक एक अपना पैटर्न में जो जो आपको क्वेश्चन में दिया हो उस एक एक चीज को लिखने की कोशिश करा करें बस। आप कह रहा है जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में तीसरा है, तो पहले पी को बैठाया जाएगा, कहीं पे भी पी को बैठा लो पहले। अब मैं इसको एक बार साफ कर देता हूं। तो आप क्या करेंगे, आप लोग ना पी को बैठा लो कहीं पे भी, ये बैठाया हमने पी को, और पी के लेफ्ट में, अब लेफ्ट होगा तो इसी साइड होगा सर। ठीक है, आपका जो लेफ्ट है वही पी का लेफ्ट है। पी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे है, तो सर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे कौन है सर, जे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर। के इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो पहले ए को बैठाया जाएगा। के जो है वो ए के एक ही के इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में, चलो हम ए को बैठा लेते हैं। ठीक है, ए के राइट में तीसरा है के, 1 2 और 3। अब एक चीज सोचने की कोशिश करें, आप एक चीज बहुत बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्या अगर मैं यहां कहीं पे भी 5 आदमियों को बैठा लूं, ये एक लाइन है, इसमें 4 आदमी बैठ चुके हैं। ठीक है, अब क्या ए जो है, ए यहां पे हो सकता है, या यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ये मान लिया 3 साइड हैं, तो इनमें नहीं हो सकता। एक इस कोने पे नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ए जो होगा वो सेकंड पे भी नहीं हो सकता, ए थर्ड पे भी नहीं हो सकता। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना, नेक्स्ट बढ़ेंगे, पी सीटिंग वन ऑफ द एंड, पी एंड पे बैठा है, तो ध्यान दे पी एंड पे बैठा है, तो पी इस साइड में नहीं बैठ सकता, बिल्कुल भी इस साइड में बिल्कुल नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि वो एक एंड पे बैठा है और उसके लेफ्ट में कोई है। अगर पी इस एंड पे बैठेगा लेफ्ट एंड पे, तो लेफ्ट एंड पे तो लास्ट ही वो हो गया, और उसके तीसरे लेफ्ट पे कोई बैठा है, इसका मतलब यहां तो बैठ ही नहीं सकता। तो सर कहां बैठा है, पी यहां पे अकेला बैठा है, तो पी है पहला। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ये होगा कोई दूसरा आदमी, ये होगा कोई तीसरा आदमी, ये होगा कोई चौथा आदमी। मेरी बात समझ में आई? और यहां होगा कोई पांचवा आदमी। ये भी बात सही है। अब एक चीज देखेंगे, ए जो है वो चौथे नंबर पे बैठा है। अब ए को चौथे नंबर पे बैठाना, यहां से देखो, यहां से 1 2 3 4, ठीक है, तो यहीं पे आ सकता है। तो यहां ए को बैठा दिया हमने। अब ए यहां बैठा है तो के यहां पे ही बैठेगा, बस सीधी सी बात। अब आप लोगों को समझ में आया, ए भी बैठ चुका है, जे भी बैठ चुका है। ठीक है, अब रह गया कौन, तो ए जे के पी बैठ चुके हैं, तो सर रह गया आर। आर को यहां तीसरे नंबर पे बैठा देंगे, बस सीधी सी बात। अब देखिएगा सिंपली क्या कह रहा है, कि वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीटिंग बिटवीन पी एंड आर। पी और आर के बीच में कितने बैठे हैं, ये पी है ये आर है, पी और आर के बीच में कितने बैठे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों एक आदमी बैठा हुआ है पी और आर के बीच में, जो कि है के। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, इनको बार बार करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के। लेकिन आज के सेशन में हमने जो सीखा है वो यही है कि हमें
नंबरिंग करनी आनी जरूर चाहिए। अगर हमें नंबरिंग करनी आती है सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें नंबरिंग करनी नहीं आती तो लेंदी क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को आप 1 घंटे में नहीं कर पाओगे। 20 क्वेश्चन अगर 18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दे दिए तो फिर आपसे वो मान के चले कि वो 40 45 50 मिनट में तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। अगर आपको ABCD का के नंबरिंग का नहीं पता वो कहाँ पर है। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही करेंगे। कल हम दूसरी, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी रीजनिंग की, हम उसमें आपसे रूबरू होते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का दिन शुभ रहे।